कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक दिन एक चौंकाने वाली घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। इज्जतनगर के प्रतापपुर चौधरी गांव का नाम अब एक नई कहानी के साथ जुड़ने वाला था, जो कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक सस्पेंस और रहस्य से भरपूर सच्ची घटना थी। यह कहानी दो लड़कों नौशाद और अमान की है। दोनों अपने चेहरों पर मासूमियत का नकाब पहनकर गांव के चौराहे पर आते जाते लड़कियों से हर दिन अभद्रता करते थे। लेकिन इनकी कहानी इतनी सीधी नहीं थी। इनकी हरकतें किसी और ही इरादे की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे ही ये दोनों लड़के अपनी गंदी हरकतों में उलझे हुए थे, तभी अचानक विशाल नामक व्यक्ति ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। कहानी में मोड़ तब आया जब एक बहादुर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता विशाल ने इन लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। विशाल ने इन लड़कों को पुलिस के हवाले करते हुए बताया कि इनकी बातचीत में कुछ गड़बड़ है और इनकी नीयत साफ नहीं है। पुलिस ने दोनों लड़कों को थाने लाकर उनके मोबाइल की जांच की तो सच्चाई का पर्दाफाश हुआ, जो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं था। दोनों के फोन में करीब 30 लड़कियों से चैटिंग की जानकारी मिली, लेकिन ये लड़के उन लड़कियों से संपर्क करने के लिए अपने असली नाम नहीं, बल्कि कई अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहे थे। राहुल, सुरेश और राज जैसे नामों के पीछे छुपे हुए थे ये दो लड़के, जिनकी असली पहचान अब तक किसी को नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, यह पता चला कि ये लड़के न सिर्फ अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों से मिलते थे, बल्कि कई बार उन्हें मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार भी बनाते थे। कहानी का अगला टर्न उस वक्त आया जब पुलिस ने पाया कि इन दोनों लड़कों के पास ऐसे आधार कार्ड थे जिनसे उनके असली नाम भी बदल चुके थे। एक लड़के के पास सुरेश और दूसरे के पास राहुल जैसे नामों के आधार कार्ड थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि ये नाम भी फर्जी थे। इनकी चैट्स में कुछ अश्लील सामग्री और आपत्तिजनक बातें भी थीं, जिससे पुलिस को यह एहसास हुआ कि मामला बहुत गंभीर है। जब किसी लड़की ने सामने आकर शिकायत नहीं की, तो पुलिस ने खुद वादी बनकर इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस की यह कदम काफी हैरान करने वाला था। उन्होंने बिना किसी डर या झिझक के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। इंस्पेक्टर पांडे, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, एक सशक्त किरदार बनकर सामने आए। उन्होंने मीडिया से कहा, इन दोनों आरोपियों के मोबाइल से जो चैट्स और अश्लील सामग्री मिली है वह गंभीर है। हम इनकी कॉल डिटेल्स और बाकी सभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। दोनों लड़के, जिनका असली चेहरा व नाम अब दुनिया के सामने आ चुका था, जेल में सजा भुगतने के लिए भेजे गए। लेकिन सवाल अभी भी था, क्या यह केवल शुरुआत है? क्या इनके पीछे कुछ और बड़े राज छुपे हैं? पुलिस के पास अब भी कई सवाल हैं और हर कदम पर नई कहानी खुलने वाली है।